जय श्री राम। जय श्री सीताराम। समस्त सुधी भक्तजनों को, समस्त इष्ट मित्रों को, माताओं को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, युवाओं को, सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। हमारे YouTube चैनल मानस दर्शन सत्संग तो आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। पिछले वीडियो में चर्चा किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे बड़े भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं। उसके आगे थोड़ा सा सत्संग, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा भगवान नाम सुमिरन। उसके बाद में मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मीठा मीठा प्यारा नाम सीताराम सीताराम, संतों का दुलारा नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सदगुरुवे चरण कमलेभ्यो नमः। मात पित चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेव भगवान की जय। आइए आगे की चर्चा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था और हमने शायद उसकी चर्चा भी किया कि हमारा प्रभु बहुत ही भक्त वत्सल है। हमारे अवगुणों को ध्यान नहीं देता, लेकिन हमको ऐसा लगता है जब हमारे पास दुख आता है तो हम भगवान को अक्सर बोलते हैं, उनको दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। अरे भगवान ये क्या कर दिया, अरे भगवान कौन सी परीक्षा ले रहे हो, अरे जब सुख दिया था तब आपने धन्यवाद दिया भगवान को, तब तो आप यही कहते थे कि मैंने किया है, ये मेरा है, ये मैंने ऐसा किया, मैंने जमीन बनाई, मैंने जायदाद बनाई, मैंने ये किया, मैं आकाश में पहुंच गया। तब तो आपने, अब दुख का समय आया, वो दुख के समय में भी वो तो, चाहे दुख का समय हो, हर्ष का समय हो, विषाद का समय हो, वो हमारा परम ब्रह्म परमेश्वर हमेशा हमारा कल्याण ही चाहता है। लेकिन जो फल मिलता है, किसान खेती करता है, उसका फल मिलता है। हमारे पास जो अधिकार प्राप्त है परम ब्रह्म परमेश्वर की तरफ से, वो कर्म करने का है। कर्म का, कर्म चाहे जिस प्रकार का हो, हमारा अधिकार केवल कर्म करने में उसने बताया है। कई अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पूरा उपदेश केवल कर्म के विषय में दिया कि माया मोह के बंधन से अलग आ जा हे अर्जुन, और अपने कर्म कर। तेरा कर्म ये है, ये मत देख तेरे बंधु बांधव हैं, परिवार हैं, बाबा दादी नाती, कर्म की परिभाषा। लेकिन फल ईश्वर देता है, फल तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम ये चैलेंज करते हो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 2 करोड़ पैदा कर लेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, ये तुम्हारे अधीन नहीं है, ये उसकी कृपा होगी। वो फल का निर्धारण वो करता है, फल का निर्धारण वो करता है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने
लिखा है, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। जो हम कर्म करते हैं उसका फल देने के पहले ईश्वर क्या करता है कि शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचारी। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचारी। वो पर ब्रह्म परमेश्वर शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा देखता है, इसके बाद में भी हृदय में विचार करता है कि इसको फल कुछ न कुछ तो होना चाहिए, इसने कर्म किया है अगर तो। गुणों को ज्यादा देखते हैं भक्त वत्सल भगवान और अवगुणों को नहीं देखते हैं। गीता में भी ये बात आई है, भगवान ने कहा है अर्जुन को कि सारे कर्म हमको हमारे ऊपर आसक्त रह करके जो प्राणी करता रहता है वो सनातन धर्म को मानने वाला अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। सर्व कर्मणापि सदा कुर्वाणो मद मम आश्रया मत प्रसाद प्राप्नोति शाश्वतम पदव्यम। यानी कर्म को करते हुए मेरे ऊपर आश्रित रह करके कर्म करता है, मेरे को स्मरण करके जो कर्म करता है वो शाश्वत मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त होता है। और इधर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अगर वो पर ब्रह्म परमेश्वर इतना भक्त वत्सल न होता तो शायद मेरा बेड़ा पार ही न होता। तो अगर तुम्हारे अवगुणों को ध्यान देने लगे तो हो गया काम, और कुछ हो ही नहीं पाएगा और सृष्टि में वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा जी ने लिखा है प्रभु के विषय में, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहते न चित प्रभु चित चूक किए की, रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही की, करत सुरति सय बार ही की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सय बार ही की। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों के द्वारा की गई जो भूल चूक होती, चौपाई का अर्थ है ये। प्रभु के चित्त में, प्रभु के हृदय में उनके भक्तों द्वारा की गई भूल चूक उनको याद नहीं रहती है, बल्कि अपने भक्त की हृदय की अच्छाई हृदय के अंदर संभाल के रखते हैं और उसको 1000 बार 100 बार याद करते हैं। करत सूरत सय बार ही की, ये बाबा जी ने लिखा हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और अर्जुन के उपदेश में भी यही हमारे कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है कि मेरे ऊपर आसक्त रह करके कर्म करते जाइए। मैं तुम्हारे अवगुणों को नहीं देख रहा हूं, यहां पर मैं तो कर्म को देख रहा हूं। और बाबा जी लिखते हैं कि अगर प्रभु हमारी अवगुण देखने लगे, अगर प्रभु हमारे अवगुण देखने लगे तो तुलसीदास जी का कहना है बाबा जी का कि बेड़ा पार ही नहीं लग पाएगा। हम रामचरितमानस में जगह नहीं बचेगी, हम कहां लिखें कहां ना लिखें। तो एक तो ये बात है कि आपके द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं उसको प्रभु अपने चित्त में नहीं रखता। बाबा जी आगे लिखते हैं, जो करनी समुझे प्रभु मोरी,
जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं विस्तार कल्प सत कोरी। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं विस्तार कल्प सत कोरी। जनयव गुण प्रभु मान न काऊ, जनयव गुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जनयव गुण प्रभु मान न काऊ, जनयव गुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं सतसंग जोग जप जागा। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बाण करुणा निधान की, एक बाणी करुणा निधान की। सो प्रिय जाके गति नयान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों के अवगुणों कर्म पर अगर वो ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी उस पर मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। इतने अवगुण हैं हम लोगों के पास, मानव के पास में इतने अवगुण हैं, लेकिन वो तो कोमल स्वभाव के हैं, दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, उस सेवक के अवगुणों को मानते ही नहीं है। प्रभु की एक आन है कि जो उनकी शरण में रहता है, उनके ऊपर आसक्त रहता है, इसका किसी का कोई दूसरा सहारा नहीं है, वो उनके लिए सहारा बनकर के रहते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शेष अगले वीडियो में। आशा है आप बराबर हमारे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। मानस दर्शन सत्संग यूट्यूब चैनल पर। और कोई भी अगर आपको राम कथा हमारे द्वारा करवानी है वो आप करवा सकते हैं। शेष आपके आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाओं का मैं हमेशा आकांक्षी। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।